हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 12। और इसमें हम लोग बाकी कुछ क्वेश्चंस जो डीसी पांडे के हैं बचे हुए कुछ अच्छे 4-5 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इट्स अ शॉर्ट लेक्चर बट एनीवेज अच्छे क्वेश्चंस हैं कुछ, तो चलिए देखते हैं उनको। द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द रीजन। देखो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पार्टिकल की पोजीशन है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और u एज अ फंक्शन ऑफ x है सिर्फ। ठीक है, इट हैज़ बीन एज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन x, सिर्फ x पे डिपेंड करती है। ठीक, फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x u इज़ ज़ीरो, मतलब इसके बियॉन्ड आपका u ज़ीरो हो जाता है, और इस 15 के अलॉन्ग आगे भी ज़ीरो होता है, -10 के पीछे और 15 के आगे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसके बेसिस पे हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछा है, तो ध्यान से देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी -10 से शुरू होता है और ये ज़ीरो पे जाके एक्स की वैल्यू ज़ीरो जब होती है तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हिट करती है, दैट इज़ 50 जूल। फिर ये लीनियरली कम होती है 25 तक, देन इट रिमेन्स कांस्टेंट टिल एक्स इक्वल टू 10, और उसके बाद x इक्वल टू 10 पे ब्रेक होती है सडनली -35 से, फिर ज़ीरो टेंड करती है x इक्वल टू 15 पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 25 जूल देन इट कैन बी फाउंड इन रीजन, मतलब ये पार्टिकल कहाँ है अगर उसकी मैकेनिकल एनर्जी आपकी 25 जूल है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी अगर 25 जूल है, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग E लिखते हैं, दैट इज 25, तो के ई प्लस पी इज इक्वल टू 25। ठीक है, नाउ के ई की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस पी ई। आपको पता है कि के ई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी तो कभी निगेटिव हो नहीं सकती। इसका मतलब ये जो टर्म लिखा है दिस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से टर्म, यहाँ से रिलेशन आता है P इज़ लेस देन इक्वल टू 25। अब ये ग्राफ में आप देख लो कि ऐसा कहाँ कहाँ है P इज़ लेस देन इक्वल टू 25। ये 25 की लाइन है, तो लेस देन इक्वल टू 25 होगा, मतलब -10 से लेके -5 तक। ठीक है, x की वैल्यू होगी -10 से -5, और कहाँ होगा ऐसा, -5 पे इक्वल टू है क्योंकि 25 इंक्लूडेड है। फिर x इक्वल टू 6 से लेके x इक्वल टू 15 तक, पूरा यहाँ तक 25 और उसके बाद 25 से कम है। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 से लेके x इक्वल टू 15 आई गेस, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। मिला लेते हैं, -10 टू -5 एंड 6 टू 15। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। इक्वलिटी इसमें इंक्लूड नहीं किया बट एनीवेज, है ना। इट कैन भी लिखा है तो ऑब्वियसली ये तो करेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं क्या। इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज -40 जूल देन इट कैन बी फाउंड इन रीजन। अगेन वही रिलेशन हम लिखेंगे, के ई प्लस पी इज इक्वल टू -40, तो के ई की वैल्यू हो जाएगी -40 माइनस पी ई। के ई की वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब -40 माइनस पी ई आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यहाँ से बड़े प्यार से रिलेशन आ जाएगा कि माइनस टाइम्स पी, या पी को हम लोग उधर ले जाते हैं सिंपली, पी आपका लेस देन इक्वल टू -40 हो जाएगा। तो देखते हैं ग्राफ में ऐसा कहाँ है कि P -40 से कम है। तो P की मिनिमम वैल्यू -35 है, दिस इज़ मिनिमम, वो यहाँ पे अटेन कर रहा है मिन। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं भी -40 अटेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। अब ये मैचिंग का क्वेश्चन है, किसको देखते हैं।
A block is placed on a rough wedge fixed on a lift as shown in figure. A string is also attached. इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग भी अटैच कर दिया है. The whole system move upwards. ऊपर जा रहा है. Block does not lose contact with the wedge. मतलब इससे चिपका हुआ है. On the block मतलब हमेशा जब भी ये लिखा रहा है not lose contact मतलब कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्शन है. ठीक है. n not equal to 0. ठीक है. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स रिगार्डिंग वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा इस पे. अच्छा, आपको वर्क डन कुछ नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. मतलब हमारा ऑब्जर्वर कहीं यहाँ खड़ा हुआ है. ठीक है. तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ यूं लग रहा है. डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल अगर आप देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन और ये एंगल थीटा, ये एस का ग्राफ है, एस का डायरेक्शन है. तो थीटा आपका जो हो जाएगा, थीटा बिटवीन एंड एंड एस वेक्टर इज लेस देन 90 डिग्री. देयरफॉर एन डॉट एस इज ग्रेटर देन 0. तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव आएगा, ए का पी हो जाएगा आपका. ठीक है. बी पार्ट पे आते हैं. वर्क डन बाय ग्रेविटी. सिमिलरली ग्रेविटी आपकी नीचे लग रही होगी mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव हो जाएगा. तो बी पार्ट तो क्यू हो जाएगा. बहुत सिंपल है. वर्क डन बाय फ्रिक्शन. वर्क डन बाय फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन जो है पहले आपको पता करना होगा लग कितना रहा है, क्योंकि ये टेंशन से टाइड है, स्ट्रिंग से टाइड है, तो इसमें एक टेंशन टी होगा. ठीक है. ये mg था. इफ दिस इज योर अल्फा देन दिस इज योर mg साइन अल्फा. तो mg साइन अल्फा जितना भी होगा उतना ही t हो जाएगा. ठीक है. fr तो लगेगा ही नहीं क्योंकि सारा का सारा इसको सपोर्ट कर देगा टेंशन. mg साइन अल्फा विल बी बैलेंस्ड बाय t. t इज इक्वल टू mg साइन अल्फा. ठीक है. fr की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है. जब fr की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसके वर्क डन भी 0 हो जाएगा. ठीक है. सिंस fr इज इक्वल टू 0 तो c का तो r हो गया, सिंपल सा. ठीक है. अब बचता है हमारा डी पार्ट, दैट इज वर्क डन बाय टेंशन. अगेन टेंशन की डायरेक्शन आपकी इस तरह है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, दिस इज योर टेंशन डायरेक्शन, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन. ये एंगल अगर कुछ फाई मान लो तो फाई आपका लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी आपका पॉजिटिव आएगा. दैट मीन्स डी का भी आंसर हो जाएगा आपका पी. ठीक है. तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना दो के ऑप्शन पी मिलेंगे, एक का क्यू आर एस किसी का ऑप्शन नहीं है, तो ये किसी का नहीं मैच होगा. तो ये थोड़ा बस थ्योरेटिकल पार्ट है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. बट अच्छे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में इस टाइप के, तो यू शुड प्रैक्टिस. ठीक है. इन कॉलम 1 सम स्टेटमेंट्स आर गिवन related to work done by force on an object, while in column 2 the sign. अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये, फिर से आप इसको मैच करें. पहला पार्ट कह रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ ब्लॉक एज इट स्लाइड्स डाउन अ रिजिड फिक्स्ड इंक्लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. एक इंक्लाइन है ग्राउंड से, वो फिक्स है. ठीक है. ये फिक्स है. ठीक है. रिजिड फिक्स इंक्लाइन, इस पे एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ. अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, इस पे एक नॉर्मल लगेगा, इस पे एक mg लगेगा. हमें किसका वर्क डन निकालना है, फ्रिक्शन का. तो अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा. ठीक है. अब ये नीचे स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन ऊपर है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा ऑब्वियसली. तो ए का पार्ट सीधे से मैच कर जाएगा क्यू से. ठीक है. क्योंकि थीटा थीटा आपका 180 हो जाएगा. ठीक. एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. इन अबव केस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइन
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सब चीज़ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये माइंड रहे। अब कह रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन, इंक्लाइन पे फ्रिक्शन किस तरह लग रहा होगा, अगर ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा तो इंक्लाइन पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो बी पार्ट में देखो, बी पार्ट कैसे कैलकुलेट होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ आर डॉट एस। अब इंक्लाइन तो फिक्स है ना, तो एस जीरो हो जाएगा इंक्लाइन के लिए, तो ये हो जाएगा एफ आर टाइम्स जीरो, क्योंकि इंक्लाइन फिक्स है, वो तो मूव कर ही नहीं रहा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उस पर कितना भी फ्रिक्शनल फोर्स लग जाए उसका वर्क डन तो जीरो ही होगा। तो बी पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका जीरो आर, ठीक है, बिकॉज इंक्लाइंड इज फिक्स्ड। सी पार्ट पे आते हैं, वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब कोई आदमी किसी बकेट को पुल कर रहा होता है, ठीक है, इस पे कुछ सपोज करो ये रोप लगी है और इस तरह ये इंसान इसको खींच रहा है, ठीक है, तो इस पे एक टेंशन अप्लाई करता है टी, और ये बकेट ऊपर मूव करती है, ठीक है। इस केस में भी अगर आप देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो लगा रहा है इंसान, उसका डायरेक्शन सेम है, टेंशन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, थीटा आपका जीरो होगा, थीटा इज जीरो, थीटा बिटवीन टी एंड एस is equal to 0 degree, therefore work done is greater than 0, पॉजिटिव। तो आपका सी पार्ट का आंसर बन जाएगा पी, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन का मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन, तो सिंपली जोड़ दो, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस एफ आर एस वन, या एस बोल दो इसका डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का, ठीक है, प्लस इंक्लाइन का जीरो था, तो ये तो माइनस एफ आर एस वन हो ही जाएगा, ठीक है। ये तो फिर से निगेटिव आ ही गया, क्यों आंसर इसका। तो अगेन इस पार्ट में भी आप देख सकते हैं कि एस जो है किसी का ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, पी क्यू आर में ही खेल जाना है। तो बस ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से ये क्वेश्चंस आपके बड़े आराम से हो जाएंगे, बस इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है। जैसे इस केस में आपको बोला है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक, इस पार्ट में बोला है फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइन, ठीक है, इस पार्ट में दोनों का सम, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान से करनी होगी। A body of mass m slides down an inclined plane at an angle alpha, ठीक है, चलो ये कुछ इंक्लाइन ले लेते हैं अल्फा का, इस पर एक बॉडी स्लाइड कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, फाइंड द रेट एट विच काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिसिपेटेड एट एनी टाइम टी, ठीक है। सपोज करते हैं ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद ये स्लाइड करके यहाँ आ जाएगा, इस समय इसकी वेलोसिटी v होगी, ठीक, और कुछ इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी, ठीक है, और कुछ फ्रिक्शन इसमें काम कर देगा, ठीक है। तो अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लिखोगे, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, बिटवीन 1 एंड 2, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय सूडो प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, सूडो कुछ है नहीं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आते हैं, सपोज करते हैं ये डिस्प्लेसमेंट एस है, ठीक है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा इस पे, अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो पीछे की ओर लगेगा माइनस म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा, ठीक, तो माइनस म्यू एम जी कॉस नॉट थीटा, हम लोगों ने अल्फा लिया है तो ये अल्फा होगा,
कॉस अल्फा टाइम्स एस, ये हो गया वर्क डन बाई फ्रिक्शन, आई बेग योर पार्डन, ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो है, इज इक्वल टू डेल्टा के ई हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस डेल्टा पी। डेल्टा पी के लिए आपको एक रेफरेंस लेना होगा। डेल्टा पी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल में से इनिशियल करोगे तो फाइनल आपकी कम है, इनिशियल को ही रेफरेंस मान लो, फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो इनिशियल को रेफरेंस मान लो, तो फाइनल वाला हो जाएगा। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी वर्टिकल, अगर ये स्लैंट हाइट एस है, ये एंगल अल्फा है, तो दिस इज एस साइन अल्फा, ठीक है, प्लस माइनस एम जी एस साइन ऑफ अल्फा, ठीक। अब पूछ रहा है कि रेट एट विच काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किस रेट से ये एनर्जी डेसिपेट हो रही है या कम हो रही है। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो आप, दोनों साइड डी बाई डी टी कर दो, ग्रेविटेशनल यही आपको निकालना है राइट साइड वाला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो सिंपली यही हो जाएगी, डी बाई डी टी के ई प्लस पी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैं लिख देता हूँ डी बाई डी टी माइनस म्यू एम जी कॉस अल्फा टाइम्स एस। अब इसमें ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, सिर्फ एस बचेगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी कॉस अल्फा डी एस बाई डी टी। नाउ व्हाट इज डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी तो आपका वी है, डी एस बाई डी टी इज वी, ठीक है, डी एस बाई डी टी इज नथिंग बट वी, तो इसका आंसर आ जाएगा वी, ठीक। v को आप क्या लिख सकते हो, v को लिख सकते हो u प्लस ए टी। वॉट इज a, अब a निकालना है, इस केस में क्या होगा, तो अगेन हम लोग वापस जाएंगे अपने फ्री बॉडी डायग्राम पे, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये हो जाएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा, सॉरी अल्फा है सब चीज़ें, तो इधर फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी कॉस ऑफ अल्फा, ठीक। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये फिर से लिख लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ के ई प्लस पी इज इक्वल टू, इस रेट से डेसिपेट होगा फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन लिखें अगर, तो आएगी, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए मान लो, एम जी साइन अल्फ़ा माइनस म्यू एम जी कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू हो जाएगी जी साइन अल्फ़ा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक। तो v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस ए टी, u ज़ीरो है आपका, तो v की वैल्यू हो जाएगी दिस a टाइम्स t, ठीक है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई, सेकंड को पहले में पुट कर दीजिए, पुट टू इन फर्स्ट, v की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा, तो d बाई डी टी ऑफ के ई प्लस पी इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा, माइनस म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा, और ब्रैकेट में आ जाएगा जी साइन अल्फ़ा माइनस म्यू जी कॉस अल्फ़ा टाइम्स टी, ठीक है। इस रेट से मेरी एनर्जी डेसिपेट होगी, ये टाइम का फंक्शन आ गई, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। सो डी बाई डी टी के ई प्लस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, दिस इज माई आंसर।
ये सारा टर्म कांस्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, और अब हम लोग अपना आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय।